नमस्कार, मैं हूँ कृति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ पुंदाग के धरना स्थल पर, जहाँ आज इन होमगार्ड जवान कर्मियों को धरना पर बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन 13 दिनों में अभी तक सरकार की तरफ से केवल इन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है और इन्हें रोका ही जा रहा है। यहाँ पर मौजूद आज महिलाओं से हमने बात की तो उन महिलाओं का कहना है कि इनके साथ इन्हें सिर्फ साल में 4 महीने काम करवाए जाते हैं, बाकी के दिन इन्हें विधि व्यवस्था में काम करना पड़ता है। विधि व्यवस्था का मतलब आपको बता दें कि ये लोग साल के केवल 4 महीने अपना ड्यूटी करती है, पर बाकी के 8 महीने इनसे विधि व्यवस्था में काम करवाया जाता है। मतलब कि ये सरकारी अफसरों के घर का काम करती है, जैसे बर्तन बासन या फिर झाड़ू लगाना। साथ ही ये अपने यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी को पहन करके ये काम करती है। ये कितनी शर्म की बात है कि जो सरकार जिनके लिए ये होमगार्ड जवान है वो काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म पहन करके किसी के घर का साफ सफाई करना पड़ रहा है। इसलिए ये अपनी हक की मांग के लिए आज यहाँ पर बैठी हैं। कई महिलाओं से हमने बात किया तो उनका कहना है कि चाहे होली हो या दिवाली, ये यहाँ से नहीं हटेंगी जब तक इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलता है। इनका कहना है कि जिस दिन सरकार इनकी मांगों को पूरी कर देती है, वही दिन उनके लिए होली, दिवाली, दुर्गा पूजा या फिर ईद होगी। इसलिए आज यहाँ के जो अध्यक्ष है वो भी मंत्री महोदय के पास गए हैं एक लेटर देने के लिए, जिस लेटर में ये साफ साफ लिखा है कि अगर 23 तारीख तक सदन में इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है और सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो 24 तारीख को ये अपने ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड में कुल 18,000 होमगार्ड जवान कर्मी हैं जो कि अपनी मांग के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन अगर 24 तारीख तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये सारे 18,000 कर्मी अपने ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। इनका कहना है कि तभी सरकार को पता चलेगी कि एक होमगार्ड जवान कर्मी की क्या औकात होती है। मेरा नाम है अंजना बड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष। अंजना जी, आज आप लोग का यहाँ पर आज कितना दिन हुआ आप लोग का यहाँ पर? आज 13वां दिन है। 13 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर सरकार की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपकी मांगे पूरी होंगी? यहाँ बैठे हुए हम लोगों को तो ऐसे नहीं लग रहा है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, लेकिन हम लोग अड़े हैं तो अड़कर ही रहेंगे जब तक हम लोगों को लिखित मांग नहीं देती है सरकार। नहीं, जब तक हम लोगों का बातों को नहीं मानते तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जैसा कि आपके जो यहाँ के अध्यक्ष है वो लोग प्रोजेक्ट भवन भी गए थे, यहाँ से 5 लोग, बोला गया था सरकार की तरफ से कि आइए, तो वहाँ पर आपको क्या कहा गया? ये प्रोजेक्ट भवन गए थे लेकिन वहाँ कुछ ऐसे संतोषजनक हम लोगों को कुछ रिपोर्ट नहीं मिला, तो फिर हम लोग फिर वापस आ गए यहाँ। फिर यहाँ से कुछ रणनीति बनाया गया 23 तारीख तक जब तक विधानसभा सत्र चलती है तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर इसमें भी नहीं कुछ पहल होता है तो फिर हम लोग 24 तारीख से ड्यूटी बहिष्कार करने का हम लोग घोषणा कर चुके हैं। अगर 23 तारीख तक नहीं होता है तो एकदम श्योर है कि हम लोग 24 से ये ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी तक तो बात मानी नहीं गई है आपकी? मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप लोग ड्यूटी बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो ये फ़ायदा हो सकता है। उनके लिए फ़ायदा नहीं होगा, घाटा होगा, क्योंकि हम ये जवानों को हर जगह ड्यूटी में लगाया जाता है। जैसे कि अभी होली ड्यूटी आ रहा है इस जगह में, और आपातकालीन जहाँ भी ड्यूटी ये लगाना होता है, कराना होता है तो करा लेते हैं। इस चलते हमारे जवान अगर ड्यूटी बहिष्कार करेंगे तो उनको दिक्कत होगा, उनको घाटा पड़ेगा, क्योंकि हमारा जवान ये सबको संभाल लेते हैं। तो आप लोग कितनी संख्या में हैं आप लोग जवान जो कि बहिष्कार करने वाले हैं ड्यूटी का? 18,000, मतलब 24 जिला के पूरे जवान। इसमें कोई ऐसे पदाधिकारी या तो कोई ऐसे कमेटी का लोग नहीं ये बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, ये पूरा जिला का जवान ऐसे निर्णय लिया है। देख सकते हैं आपकी 18,000 ये जो जवान हैं, होमगार्ड जवान, ये लोग ड्यूटी बहिष्कार की बात कर रहे हैं। यहाँ मौजूद और भी महिलाओं से हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। तो आपका क्या नाम है? रामेश्वरी शेखर कालिंदी, जमशेदपुर से हूँ। रामेश्वरी जी, जैसा कि आज आप लोग का यहाँ पर 13 दिन हो चुका है, तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से आज की क्या रणनीति है? हमारे तरफ से कोई रणनीति, बस हमारा यही कहना, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम लोग जैसे अड़े हैं वैसे ही
अड़े रहेंगे। हमारा एक ही मांग है बिहार के तर्ज पे, थोड़ा सा ही तो हम लोग सरकार से मांग रहे, वो भी वो देना नहीं चाह रहे। हम लोग को अब इतना बड़ा पर्व आ रहा है होली, हम लोग उस पर भी घर नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर अड़े ही रहेंगे। और हम लोगों को जब बहाली लिया गया तो उस समय पोस्ट नहीं था, तो बहाली नहीं लेना चाहिए था। हम लोग को बहाली लेने के बाद में राइफल का ट्रेनिंग कराने के बाद में हम लोग को ड्यूटी नहीं दिया जा रहा। हम लोग को उनका सौतेला व्यवहार किया जा रहा। हम लोग के पीछे जो सहायक पुलिस आया उसको पूरा ड्यूटी मिल रहा है और हमें ही ड्यूटी नहीं मिल रहा है। उन लोगों को ट्रैफिक में भी बांट दिया गया, हम लोग को ना ट्रैफिक में दिया गया। अगर हम लोग को उस लायक नहीं थे तो हम लोग को वर्दी नहीं देते। वर्दी देने के बाद में हम लोगों के साथ एकदम सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से एक ही मांग है कि हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना हम लोग को 24 तारीख को जो रणनीति बनाए हैं ड्यूटी बहिष्कार का, वो विधि व्यवस्था भी बहिष्कार करेगी। क्योंकि विधि व्यवस्था जब बहिष्कार करेगी ड्यूटी, तब सरकार को पता चलेगा कि होमगार्ड की औकात क्या है। क्योंकि जब उनके घर में झाड़ू बर्तन बासन जो करती होमे गार्ड करती है, जब वो हट जाएगी तब उन्हें पता चलेगा कि ड्यूटी क्या होती है हमारी। आपने कहा कि बर्तन बासन झाड़ू जो होमगार्ड करती है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से आप लोगों ने कभी नहीं कहा सरकार को कि हमसे घर का काम करवाया जाता है? हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब राइफल का ट्रेनिंग किए हुए हैं, जब लोगों को इलेक्शन ड्यूटी पे खोजा जाता है, सिर्फ इमरजेंसी में होमगार्ड को खोजा जाता है। एक है दुर्गा पूजा, एक है आपका इलेक्शन ड्यूटी, उसके बाद में एग्ज़ाम ड्यूटी, बस हम लोग को इसी के लिए खोजा जाता है। उसके बाद ज़्यादातर प्रेशर डाला जाता है कि आप लोगों को आवास में जाके ड्यूटी कीजिए। हम लोग को हमेशा बोलते हैं सरकार से कि जब वर्दी पहनाए हैं तो हमें ड्यूटी दीजिए। बहुत जगह ऐसा ड्यूटी हम लोगों को देने के लिए काफ़ी पोस्ट है, लेकिन सरकार चाह ही नहीं रही है। आप बताइए कि सरकार के जो है कुछ मंत्री विधायक, उनका कहना है कि ये आपकी गलती है कि आप लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी, आप जल्दबाजी में आकर के आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है। हम लोग उनको सरकार बोली थी, इलेक्शन से पहले उनका वादा किया था कि हमें जिताइए, हमें कलम की ताकत दीजिए, आपकी जितनी मांगे हैं बिहार के तर्ज पे आपको किया जाएगा। मगर उन्होंने अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है और वादा करके भूल गए हैं लोग। तो इनमें सरकार की इसमें कमजोरी है, इसमें हम लोगों की कोई कमजोरी नहीं। आपको लगता है कि सरकार का इसमें पूरे तरह से गलत कहना है, आप लोग सही कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सही कर रहे हैं। जो वादा किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। सरकार की तरफ से तो मतलब जो विधायक है उनका ये भी कहना है कि इतने जल्दबाजी में जो है फैसला वो लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो उनका कुछ कागजी काम भी होता है, तो होली के पहले तो वो लोग नहीं ले पाएंगे। तो होली का आप लोगों का क्या प्लान है? ठीक है, अगर वो नहीं ले पाएंगे, आप लोग टाइम लेते हैं लीजिए, मगर हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम लोग उनको सरकार लिखित नहीं दे देती है कि आपको हम बिहार के तर्ज पर नियुक्त करेंगे। उससे पहले हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग जब तक नियमित ड्यूटी नहीं हो जाता है, बिहार के तर्ज भी हम लोगों को नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कोई होली दिवाली कोई भी पर्व हम लोग नहीं बनाएंगे। जिस दिन ये चीज़ लिखित हम लोगों को मिल जाता है, उसी दिन हम लोग के लिए होली भी रहेगा, दीपावली भी रहेगा, सारा पर्व हम लोग उसी समय खुशी खुशी मना लेंगे। कौन से ज़िले से हैं? हम जमशेदपुर ज़िले से। जमशेदपुर के बाकी तमाम जो होमगार्ड्स है, तो आप लोग कितने दिनों तक करते हैं? जैसे यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि हम 4 महीने काम करते हैं, बाकी के दिन बैठते हैं, तो क्या बाकी के सारे होमगार्ड्स का भी यही है ड्यूटी है कि हमेशा? सबका वही हाल है और ज़्यादातर तो महिलाओं का है। महिला लोगों के लिए तो पोस्ट ही नहीं है, ऊपर से 4 महीना ड्यूटी मिलता है, 1.5 साल 2 साल हम लोगों को ऐसे बैठना पड़ता है। अगर जाके ऑफिस में बोलते भी हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है पैसे की, तो विधि व्यवस्था में जाके ड्यूटी किए जाए। और हम लोग ड्यूटी नहीं करना चाहते विधि व्यवस्था में। विधि व्यवस्था में ऐसी क्या खराबी है? थोड़ा आप इसे विस्तार से बताएं कि आप नहीं उसमें। वहाँ जाकर वर्दी पहनकर जूठे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कुत्ते का लैट्रिन साफ करना, बच्चे संभालना, इसके लिए तो हमको वर्दी नहीं पहनाया गया है। हमको वर्दी दिया गया है, राइफल का ट्रेनिंग दिया गया है। क्या बर्तन मांजने के लिए, कुत्ता लैट्रिन साफ करने के लिए, ना तेल मालिश करने के लिए? इसके लिए अगर दिया गया है तो सरकार बोल दे मुझे कि हाँ मैंने वर्दी पहनाया है आपको, ये सब विधि व्यवस्था ड्यूटी करने के लिए। इस समय तो उस समय जब बहाली रहे तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोले थे कि आपको विधि व्यवस्था ड्यूटी करना पड़ेगा, कुत्ता का लैट्रिन साफ करना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा। आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, तो आप लोगों को पता था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपको 4 महीने काम करवाएंगे और उसके बाद विधि व्यवस्था में काम करवाएंगे? जी नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं था हमें, ना ही फॉर्म में ऐसा दिया हुआ था कि 4 महीने का ही ड्यूटी आपको दिया जाएगा। आपको लगता
लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग के साथ छल हो रहा है? कहीं नहीं कहीं पूरा ही छल हो रहा है हमारे साथ में। यहाँ सहायक पुलिस को तो नहीं बोला जाता विधि व्यवस्था में ड्यूटी देने के लिए। उन लोग से हम लोग से बाद में फॉर्म भराया, उससे हम लोग से पहले ट्रेनिंग करवा दिया गया, जबकि ट्रेनिंग भी पूरा कंप्लीट वो लोग नहीं किए हैं। और उस पर उनको ट्रैफिक में, थाने में, सब जगह ड्यूटी दिया गया है। तो क्या थाना में और ट्रैफिक में ड्यूटी करने के लिए हम लोग क्या लायक नहीं है? जब हम लोग उनको थाना ड्यूटी नहीं दिया जाता है, बटन बजाने के लिए विधि व्यवस्था में ड्यूटी देने बोलते हैं। हाँ बोला है, मगर सरकार बात सुने तब तो। तभी आपने विधि व्यवस्था में काम किया है सरकारी अफसरों के? जी नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी नहीं की हूँ काम। मेरा नाम श्रवण कुमार, हम जमशेदपुर के सिपाही, होमगार्ड के सिपाही हैं। सबसे पहले तो हम प्रिंट मीडिया के एशियन न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और हमारे तकलीफ़ को समझकर आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर। आप बताइए कि कल भी आपके तरफ से गए थे कुछ लोग मिलने के लिए मंत्रियों से, आज भी वो गए हैं लेटर पहुंचाने के लिए, तो 24 तारीख का क्या प्लान है आप? देखिए, सबसे पहले थोड़ा विस्तार से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग संयुक्त बिहार में अगर होते तो आज जो बिहार की फैसिलिटी मिल रही है वो हम लोग को मिल जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ तो हम लोग बहुत खुशी मनाए कि झारखंड में सब चीज़ है। आपको सोना, चांदी, अवरक, कोयला, हर चीज़ है। राजस्व भी सरकार को ज़्यादा मिल रही है, फिर भी सरकार रो रही है। इसलिए हम लोग ठाने ये कि इस बार लड़ाई जो है आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह के हमारे देश में किसान लड़ रहे हैं, हम लोग उससे शिक्षा लिए हैं, हम लोग भी उसी तरह लड़ेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तत्काल हम लोग का ये प्रोग्राम है। हम लोगों ने सत्ताधारी एमएलए एवं विपक्ष के एमएलए दोनों या मंत्री सबसे हम लोग बात कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपके बात को मुख्यमंत्री के सामने हम पहुंचा देंगे। तो ये कोई तो सम्मानजनक बात हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि आप ठोस वार्ता कीजिए। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जब हमारी सत्ता आएगी, क्योंकि मेरा कलम में ताकत नहीं है, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम पहला कैबिनेट के बैठक में आप लोगों का बिल पास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि 2 साल लगभग होने जा रहा है और वो अभी तक हम लोग के बारे में कोई स्टेटमेंट न दिए, न कोई आश्वासन दिए, न हम लोग को बुला कर डायरेक्ट बातचीत किए। इसलिए हम लोग सब फैसला लिए हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी ने फैसला लिया है कि हम लोग जो हैं 23 तारीख तक देखेंगे। और 24 तारीख को अगर 23 का नहीं हुआ तो 24 तारीख से पूरे झारखंड को हम बंद कर देंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो साथी है वो लॉ एंड ऑर्डर में भी ड्यूटी कर रहा है, सेमी ड्यूटी भी कर रहा है। सेमी ड्यूटी का मतलब ये होता है जैसे बिजली विभाग मांगा, एमजीएम हॉस्पिटल मांगा, आपको बीएसएनएल मांगा, माइंस मांगा, ये सब जगह हमारा ड्यूटी लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए पूरे झारखंड में 18,000 लगभग होमगार्ड के जवान हैं, लेकिन ड्यूटी करते हैं 8,000 9,000, आधा आदमी नहीं करते हैं। तो 4 महीने का ड्यूटी हम लोग को मिलता है। 4 महीने के बाद दूसरे को कमान दे दिया जाता है और हम लोग को बैठा दिया जाता है। उस कमान देने में भी पैसा लिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो 1 साल 2 साल तक बैठे रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और जानते हैं हमारे जवान का स्थिति खराब है, लायबिलिटी है। आप एक ठेकेदार लेबर भी जो है वो रेगुलर ड्यूटी करता है, उसको 10,000 रुपया मिलता है, ठीक है, लेकिन उसका पीएफ कटता है, उसको आपको मेडिकल सुविधा मिलता है। हम लोग को न मेडिकल सुविधा है न पीएफ है। सम्मानजनक बात भी नहीं किया जाता ऑफिस में। तो हम लोग मजबूर होकर सोचे कि 2 लड़ाई लड़ना है, एक सरकार से लड़ना है, एक प्रबंधन से भी लड़ना है। जो हमारा होमगार्ड प्रबंधन है उससे भी लड़ाई लड़ना है। दोनों लड़ाई लड़ के हम लोग विजय लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इतिहास देखा है कि दफादार चौकीदार भी परमानेंट हुआ है इस राज्य में, संयुक्त बिहार था। तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? सरकार कहती है कि आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं कि आप अमेंडमेंट कीजिए। आज़ादी के बाद जो कानून था, क्या उस कानून को संशोधन नहीं किया गया है? आप संशोधन कीजिए।
आप सहायक पुलिस का बहाल लिए, हमारा पेट पर लात मारे, उसको भी बैठा दिया, 2 साल के लिए एग्रीमेंट था, उसको बैठा गया, वो भी धरना प्रदर्शन में बैठा था। एक तरफ उसको भी डुबा रहे हैं, एक तरफ हम लोग को भी डुबा रहे हैं। हम ही लोग को ये काम दिया जाता, हम ही लोग को परमानेंट किया जाता है। अमेंडमेंट कीजिए आप, आपका अधिकार है, आपका पेमेंट 5 मिनट में पास हो जाता है, और हमारे लिए आपके पास समय नहीं है। हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले सिपाही हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। तो देखा आपने कि इनका कहना है ईंट से ईंट एक कर देंगे। इनकी लड़ाई 2 लोगों से है, सरकार से है और होमगार्ड प्रबंधन से है, क्योंकि इनका कहना है कि ये सरकार के लिए तो काम करते ही है, लेकिन होमगार्ड प्रबंधन जो है उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, इनसे सम्मानपूर्वक तरीके से बात भी नहीं की जाती है। काम तो कराया ही जाता है लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं दिया जाता है। इसलिए इनका कहना है कि हम सम्मानपूर्वक तरीके से अपना अधिकार लेंगे। साथ ही इनका कहना है कि जब बिहार और झारखंड एक थी तो हर तरह की नौकरी को अधिकार, सामान्य अधिकार दिया जाता था, पर इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इनकी आधी उम्र निकल गई है पर फिर भी इन्हें जो है यहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही इनका कहना है कि 23 तारीख तक अगर सदन में इनकी बात को नहीं उठाई जाती है तो 24 तारीख को ये कुछ नया करेंगे, ये सदन का घेराव करेंगे और साथ ही अपनी ड्यूटी से बहिष्कार कर देंगे। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में अभी कुल 18,000 होमगार्ड जवान हैं, लेकिन ये लोग कई दिनों से 13 दिनों से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बैठे ही हुए हैं, इन्हें आश्वासन ही दी जाती है। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि ये 23 तारीख को यहाँ का बहिष्कार करेंगे, ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। तो देखना है कि आखिर सरकार इनके लिए कुछ तगड़ा निर्णय लेती है या फिर ऐसे ही इन्हें छोड़ दिया जाता है। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन आरती के साथ, बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, रांची।